हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। और आप सभी लोग बेहतरीन हैं, अपनी तैयारी को करते रहिए। बहुत ही जल्द आपकी मनोकामनाओं का जो सिलसिला है वो रंग लाने वाला है और बहुत जल्द आपके पास कुछ आने वाला है। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी में से पावर, जो शक्तिमान में करता है पावर, ठीक है ना, जो शक्ति कहलाता है। पावर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो सभी, और जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो भी। और बहुत ही जल्द आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होने वाला है, शाम को या रात में होगा, लाइव होगा आपके लिए। तो उसके लिए आपको खुश हो जाना है ना। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके लिए जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से हर बार एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, वो है आपका पावर। तो पावर एक्चुअल में क्या होता है? पर यूनिट टाइम पर कोई ऑब्जेक्ट या कोई मनुष्य, ऐसे समझिए कोई एक आदमी 1 घंटे में एक काम करता है, एक दूसरा आदमी 2 घंटे में वही काम करता है, एक तीसरा आदमी 1 घंटे में वही काम नहीं कर पाता है, मीन्स 3 घंटे में करता है। तो सबसे ज़्यादा पावर किसका होगा? ठीक है, एक ये तरीका हो गया। एक ये तरीका है, आप एक मार्केट से पंखा लेकर आते हैं और पंखा लेकर के आए, उस पंखे का जो वर्क फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग पंखा एक बार में 100 राउंड लगाता है, 100 राउंड्स लगाता है। और दूसरा पंखा 1 मिनट में 200 राउंड लगाता है, तीसरा पंखा 1 मिनट में 50 राउंड लगाता है। तो किसकी पावर ज़्यादा होगी? तो आपको समझ में आ रहा होगा, जो ज़्यादा चक्कर लगाएगा उसकी पावर ज़्यादा होगी। ठीक है, एक और बेसिक सा एग्जांपल समझिए कि अगर आपके घर पे सपोज कर लीजिए काम चल रहा है, ठीक है, आपने 4 जो लेबर होते हैं उन्हें अपने यहाँ बुलाया और काम करने के लिए दे दिया। एक लेबर ने एक काम 4 घंटे में किया, एक दूसरे लेबर ने वो काम जो कर रहा था वही 5 घंटे में किया, एक ने 6 घंटे में किया। सब में डिफरेंस क्या आ रहा है? तो सब में डिफरेंस आ रहा है टाइम का। जिसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होगी वो टाइम जल्दी ख़त्म कर देगा। मीन्स ये है कि कोई ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम पर जितना वर्क करता है उसे हम उसकी पावर कहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 घंटे में 10 जूल काम करता है, 1 घंटे में 10 जूल काम करता है, और एक वही ऑब्जेक्ट फिर 10 घंटे में 10 जूल काम करता है, तो आप समझ गए होंगे किसका वर्क ज़्यादा होगा। ठीक है ना। ऐसे ही बेसिक से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आपके आते हैं। अब जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं मैं उनका एग्जांपल लेता हूँ। एक मोटर है आपके पास में, वो मोटर 2 घंटे में 5 जूल काम करती है, 2 घंटे में 5 जूल काम करती है, तो उसकी पावर कितनी है? ये बेसिक से क्वेश्चंस है। ठीक है, अभी जब मैं लेक्चर को स्टार्ट करूँगा तब आपको समझ में आ जाएगा। ये पंप वाला एग्जाम्पल देख लीजिए, आपकी इमेज में देखो यहाँ पे लगा हुआ है। ऐसे ही बहुत सारे वर्क के एग्जाम्पल्स हैं जो पावर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पावर की डिफिनेशन पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में पावर होती क्या है। अब अगर आपने शक्तिमान देखा है तो आपको पावर का तो जयकॉल के बारे में पता होगा, पर फिर भी बेसिक तरीके से समझे तो पर यूनिट टाइम पर कोई ऑब्जेक्ट जितना कार्य करता है उसे हम उसकी पावर कहते हैं। एक मशीन है हमारे पास में, एक मशीन के द्वारा पर सेकंड किया गया कार्य ही उसका क्या कहलाएगा? पावर कहलाएगा। ठीक है, ऐसे करके आप बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं, जैसे कि फ़ैन के द्वारा पर सेकंड में जितने रोटेशन होते हैं उसे हम उसका वर्क या उसकी पावर कहते हैं। तो पर यूनिट टाइम पर जो ऑब्जेक्ट कोई वर्क करता है उसे हम उसकी पावर कहते हैं। और वर्क आपको पता है फोर्स, और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को हम लोग वर्क कहते हैं। ठीक है ना। तो हम इनको थोड़ा लिखते हैं, फिर समझते हैं कि कैसे क्या बनेगा, क्या होगा, कैसे क्या करना है और चीज़ें कैसे बनेंगी। ठीक है ना। तो हर चीज़ समझिए, टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स रहिए, चिलैक्स रह करके पढ़िए मेरी चाल। ठीक है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का नाम है चिंटू। ये है हमारा चिंटू, ये हमारा है चिंटू। ठीक है, और इस चिंटू के हैं 5 पैर। ये तो हाथ है यार, 5 पैर हो गए, हाथ हो गए। इस चिंटू ने 10 जूल वर्क किया 1 सेकंड में।
1 सेकंड में इसने 10 जूल वर्क किया। एक दूसरे चिंटू है, ये हीरो है बहुत बड़े, ये है चिंटू। इन्होंने 10 जूल वर्क किया पर टाइम लिया 5 सेकेंड। कहेंगे 5 सेकेंड में कितना है? एक एक करके समझते रहिए बात को, कैसे क्या मतलब है। कंपैरिजन करना समझ जाएंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे चीज़ें वर्क और पावर में कन्वर्ट हो रही हैं, ठीक है ना। एक आदमी है जिसके पास एक काम है, वो काम है W, ये खुश है, ये दुखी बेचारा। इसके पास में W वर्क है, इसने 10 जूल वर्क किया है, ठीक है, 1 सेकंड में कर दिया, ये खुश है, ओ माय गॉड मैं तो खुश हूँ। पर ये वाले परेशान है क्योंकि उन्होंने 10 जूल काम 2 सेकंड में किया है। मालिक आया, मालिक ने कहा बेटा किसने काम बढ़िया किया? तो मैनेजर साहब ने कहा सर इसने अच्छा काम किया, इसने बहुत बेकार काम किया। कैसे? तो इसने कहा सर इसने 1 सेकंड में 2 जूल काम किया, इसने 1 सेकंड में 10 जूल काम किया, कौन इफिशियंस बेहतरीन है? तो सर ये वाला बेहतरीन तो बहुत खुश हो गया, इसको प्रमोशन मिल गया, है ना। तो कहने का मतलब ये है पर यूनिट टाइम पर कोई ऑब्जेक्ट जितना वर्क करता है उसे हम क्या कहते हैं? पर यूनिट टाइम, ठीक है। ऑन कितना किया है? W कितने टाइम पर? अब यूनिट हटा दीजिए यहाँ पे, इसको हटा दो पूरा। अगर T टाइम में कोई ऑब्जेक्ट W वर्क करता है, ठीक है, कर रहा है, तब पर यूनिट टाइम पर मींस 1 सेकंड में कितना करेगा? W/T। ये W/T ही क्या होता है? वर्क होता है। ये W/T जो हमने निकाला है यही आपका वर्क है, ठीक है। और इस वर्क के बाद में जो क्वांटिटी पर यूनिट टाइम पर आएगी उसे हम क्या कहेंगे? पावर कहेंगे। ये आपका आया पावर। क्लियर है? तो पावर की डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि पर यूनिट टाइम पर किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना कार्य किया जाता है, जितना वर्क डन होता है, उसे हम उसकी पावर कहते हैं, ठीक है ना। पावर का यूनिट क्या होता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं आपसे। तो वर्क का यूनिट आपने बताया था क्या होता है? जूल होता है। टाइम का सेकंड होता है, जूल बाई सेकंड कह सकते हैं, ठीक है ना। जूल बाई सेकंड हो गया आपका ये। और इसका दूसरा यूनिट क्या होता है? जूल पर सेकंड इज इक्वल टू वाट। ये हो गया वाट। ये भी एक इसका यूनिट है, कई बार एग्जाम में ये पूछ जाता है। अभी मैं बताऊंगा इसका कौन सा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ये इतना हो गया, ये इसका यूनिट हो गया। अब इसकी डायमेंशन बना लीजिए फटाफट। तो डायमेंशन कितनी हो जाएगी? वर्क की कितनी डायमेंशन होती है? ML/2T-2, ये होगी वर्क की, अपॉन T और लेके जाएंगे तो बनेगा पावर। और पावर की डायमेंशन कितनी हो जाएगी? ML/2T-3। एक क्वेश्चन आपका डायमेंशन से जरूर आएगा, ये लिख लीजिए, हो सकता 2 आ जाए। ये हो गई आपकी डायमेंशन। क्वेश्चन कैसे एग्जाम में बनेगा? एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि निम्न में से कौन सा शक्ति का मात्रक नहीं है? तो ये 2 दिए होंगे पहले, और एक और मात्रक दिया होगा, वो मात्रक अभी देखो बनाते हैं। वो क्या होगा? kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -3। ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये दिया होगा। और आपसे क्या पूछेगा? सर बताइए कौन सा मात्रक नहीं है। तो नहीं पढ़ेंगे बच्चे बहुत सारे, किसी को इसको क्लिक कर देगा, कोई इसको टिक कर देगा, कोई इसको टिक कर देगा, और वही मामला जयराम हो जाएगा। तो इससे आपको बचना है, परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़ते रहिए। बहुत ही आसानी से सारा का सारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, टेंशन बिना लिए। टेंशन लेंगे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ये हो गया यूनिट। एक यूनिट और होता है 1 HP हॉर्स पावर 746 वाट। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपसे कई बार पूछा गया है। कई बार ये पूछते हैं एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है ह्यूमन, उसका जो है कितने HP के बीच में उसकी इफिशियंसी होती है? तो 0.5 से लेकर के 1 HP तक होता है उसका। तो ये आपको याद रखना है। एक ये भी क्वेश्चन कभी पूछ देंगे, हालांकि इसे पूछेंगे नहीं, इसको हटाओ, चिल करो। अब इसमें और चीज़ क्या पूछ सकते हैं? ये पावर आप उसने पूछ लिया आपसे। तो पावर के फॉर्म में बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
इस पावर को ही हम लोग स्ट्रेंथ कहते हैं। इस पावर को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ कहते हैं। स्ट्रेंथ भी कहते हैं। आपको ये भी याद रखना है क्योंकि ये भी कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, वो आपसे ये पूछा जाएगा कि एक पंप है, ठीक है, उस पंप में हम एनर्जी देते हैं, ठीक है। पंप में हम देखते हैं, पंप के ऊपर ये लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ होगा, वो हम लोग सेकेंड फिजिक्स में जाएंगे तब वहाँ पे समझेंगे। पर ऐसे दिया होगा कि एक पंप 10 सेकेंड में 5 लीटर पानी को, 10 सेकेंड में 5 लीटर पानी, वाटर 10 सेकेंड में 5 लीटर पानी कितनी ऊंचाई तक लेके जा सकता है यदि उसकी शक्ति 10 वॉट है? बताइए। बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है एक। अब आपके इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। P इज इक्वल होता है W/T, ये हम लोगों ने अभी निकाला, ठीक है। W वर्क डन कितना होता है? फोर्स, डायरेक्शन एंड कोफैक्टर, ठीक है। अब ये बताइए कि F cos थीटा को क्या कहते हैं? बताइए, कुछ याद आ रहा है? बताइए। प्रोजेक्शन आप बताइए, फोर्स, ठीक है, ऑन डायरेक्शन D। तो प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स ये हो गया। अब ये वाली वैल्यू यहाँ रख दीजिए भैया, F D cos थीटा बाई T। कुछ समझ में आ रहा है? बताइए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे आपके। तो अब देखिए, ये वाला जो फैक्टर दिया है D और ये दिया है T, पर यूनिट टाइम पर कोई पार्टिकल जितनी डिस्प्लेसमेंट तय करता है, कवर करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसकी वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा? P इज इक्वल F.V cos थीटा बनेगा। इस वाले फॉर्म को हम क्या लिखेंगे? F.V, और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा P। ये फॉर्मूला एज इट इज आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला पावर का है, फोर्स के टर्म्स में बताइए, ठीक है। समझते रहिए 1 by 1। ये इतना हो गया यहाँ से। अब इसी फॉर्मूले को आगे तोड़ देंगे तो इतना हो जाएगा। क्लियर है? बताइए। अब यहाँ से एक और फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं आप। ड्राइव करने की बात नहीं है, बात ये हो रही है कि यहाँ पर कितने फॉर्मूले आपके एग्जाम में आ सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो उसी के सीक्वेंस में आप आ जाइए। आपको पता है F इज इक्वल क्या होता है? MA वेक्टर, ठीक है। सारे काम वेक्टर के फॉर्म्स में होंगे। MdV वेक्टर बाई dt होता है, ये तो आपको पता ही है। तो P इज इक्वल F तो हट ही जाएगा ना, सॉरी। तो ये हो जाएगा V और ये हो जाएगा dV बाई dt और M, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आप तब यूज़ करेंगे जब आपके एग्जाम में एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ दी हुई होगी, ठीक है। P इज इक्वल MAV, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, और cos थीटा, ये इतना हो गया, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन को ऐसे घुमाते हैं कि ये ऐसे दिया हुआ होगा, ठीक है, ऐसे कुछ दिया होगा। अब उसमें बोलेंगे कि भैया पावर में कुछ दिया हुआ है, ठीक है, पावर की वैल्यू कुछ दी हुई है, इसको बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। आपको आता है क्या? तो आता है, बिल्कुल आता है। हम लोग उसके आगे सॉल्व करते हैं, फिर इसको आगे देखते हैं ना, फिर इसको आगे बताते हैं कि कैसे क्या होगा। पहले इसको हम लोग हटा देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे। देखो, जो बेसिक एग्जाम्पल्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो तो आपको सॉल्व करने आते ही हैं, ठीक है। हम लोग एक स्टैंडर्ड लेवल के सॉल्व करेंगे जिससे हमारा एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना गलत हो। स्टूडेंट समझ में आ गई? पर यूनिट टाइम पर कोई पार्टिकल जितना वर्क करता है उसे हम उसकी पावर कहते हैं। पावर के लिए आपको एक मान और याद रखना है, एक वैल्यू याद रखनी है, 1 HP इज इक्वल 746 वॉट, ये भी याद रखना है। पावर की यूनिट याद रखनी है, वॉट याद रखना है, HP याद रखना है, मीन्स हार्स पावर याद रखना है, और कौन सा याद रखना है? kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -3 याद रखना है, ठीक है। और क्या याद रखना है? और ये याद रखना है कि जूल पर सेकंड भी इसका यूनिट होता है, ये भी आपको याद रखना है। ऐसे करके कई चीज़ें आपको याद रखनी है जो एग्ज़ाम में
छपेंगी आपके, और आपको कई बार उनको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। और वो ऐसे ही आएंगी भी, ये भी समझ लीजिए आप कि ऐसा नहीं है कि उनमें कुछ अलग डिफरेंसेस होंगे। क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे, बस आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आप फ्यूचर गोल्स से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, फिर तो आपका हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है ना। डायमेंशन याद रखिएगा, डायमेंशन से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, वेक्टर से 2 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। कहने का मतलब है हर जगह से क्वेश्चन आएंगे, जितना पढ़ाया जाएगा, और क्लास से बाहर कुछ नहीं होगा, सब क्लास के अंदर ही होगा। ओके, इतना हो गया। अब आगे देखिए, इसके आगे क्या है। इसके आगे आपसे ये पूछा जाएगा कि इफ़िशियंसी क्या है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की इफ़िशियंसी क्या है। तो पावर के फॉर्म में ही हम इफ़िशियंसी भी फाइंड करते हैं, पावर के फॉर्म में हम लोग इफ़िशियंसी को भी फाइंड करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई ऑब्जेक्ट या कोई मशीन घर में लेकर के आते हैं और वो कम एफिशिएंट होती है। जैसे आप घर में पहले एक रॉड लेकर के आए, एक बल्ब लेकर के आए, वो आपको एनर्जी और लाइट दे रहा है, ठीक है, चमकीलापन दे रहा है। आप एक दूसरा बल्ब लेके आए उतने ही वॉट का, उतनी ही एनर्जी का, ठीक है, एक दूसरा बल्ब, दोनों की कंपनियां अलग अलग हैं, ये लाइट ज़्यादा दे रहा है, ये लाइट कम दे रहा है, दोनों में एफिशिएंस आ गया। कौन ज़्यादा एफिशिएंट होगा, जो ज़्यादा लाइट देगा, ठीक है, ये हो गया पहली। दूसरा समझिए, आप एक मोटर दुकान से लेकर के आते हैं और वो एनर्जी ले रहा है 10 जूल पर सेकंड, 10 जूल पर सेकंड मान लीजिए, या मान लीजिए 100 वॉट की एनर्जी वो ले रहा है, बट काम आपको करके दे रहा है 80 वॉट का, ठीक है, 80 वॉट का वो काम करके दे रहा है। आप एक और मशीन लेकर के आते हैं दुकान से ही, वो भी आपकी 100 वॉट की एनर्जी लेती है, पर वो वर्क देती है करके आपको 70 जूल का। एक और मशीन लेकर के आते हैं, वो मशीन आपका एनर्जी लेती है 10 जूल की, 10 वॉट की, 100 वॉट की एनर्जी लेती है और काम करके देती है 60 जूल का पर सेकेंड। तो कहने का मतलब ये है कि कौन सी मशीन आपकी बेस्ट है। तो मान लीजिए ये है पंप 1, पंप 2, पंप 3, ठीक है। इसको देना पड़ेगा इनपुट 200 वॉट, ठीक है, इसको भी देना पड़ेगा 200 वॉट, ठीक है, इसको भी 200 वॉट देना पड़ेगा। ओके, क्लियर हो गया, चलिए ठीक है, समझते रहिए, बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसे सारे न्यूमेरिकल्स आपके लग जाएंगे। ये हमने इसको इनपुट दिया, इनपुट का मतलब क्या है, पंप लेकर के आए, अपने प्लग में लगाया और ये चलने लगी, ठीक है। चलने के बाद में हमने देखा ये पंप जो है हमें पानी दे रहा है, ठीक है, कितना वाटर हमें दे रहा है, ये हमें वाटर दे रहा है 2000 लीटर, ठीक है, ये हमको दे रहा है 1500 लीटर और ये दे रहा है हमको 1800 लीटर। बताइए कौन सा बेस्ट है। कहेंगे सर जिसका प्राइस कम है वो वाला लेंगे हम तो ठीक है ना, इसका प्राइस है 10,000, इसका प्राइस है 5,000, इसका प्राइस है 7,000, कौन सा लेंगे बताइए। अब तो कहेंगे सर हम तो ये वाला लेंगे 10,000 वाला, है ना। अच्छा, ऐसा क्यों किया आपने कि ये वाला ही आपने सेलेक्ट किया, क्योंकि 200 वॉट ये भी लेगा, 200 वॉट एनर्जी ये भी लेगा, 200 वॉट की पावर ये भी लेगा, सारे के सारे पावर लेंगे सेम, मतलब इनपुट हो गया आपका सेम, ठीक है। बट जो आउटपुट आपको मिल रहा है 2000 लीटर का पानी, ठीक है, 2000 लीटर पानी। अब यहाँ हम लिखेंगे पर सेकंड, ठीक है। पर सेकंड का मतलब ये है कि इसमें टाइम आपका दे दिया कि 1 सेकंड में इतना पानी देगा, 1 सेकंड में इतना पानी देगा, 1 सेकंड में इतना पानी देगा। मान लो 200 लीटर, 200 लीटर, 150 लीटर, 150 लीटर, इतना पानी देगा, ठीक है। क्योंकि सर इसमें हमें समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो हो ये रहा है कि ये सर m है आपका, ये मास, इतने मास का पानी वो देगा, ठीक है।
अगर आप वर्क का फॉर्मूला सोचेंगे तो वर्क का फॉर्मूला होता है कितना, mgh, ठीक है। कहेंगे सर इसमें h कहाँ है, तो ज़मीन से निकाल के ऊपर लेकर के आएगा ना। तो हमने ज़मीन की लंबाई जो है, जो आपकी ये है पंप है, ये आपका क्या है, ये आपका है एक तालाब मान लीजिए, और हमने लगाया है पंप यहाँ पर। ये इसकी हाइट है इतनी, पानी यहाँ तक लाना है, मान लो यहाँ तक पानी लाना है, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। इतनी हाइट तक पानी लाने के लिए पहले वाला पंप P1, ठीक है, कितना वर्क करेगा बताइए। तो करेंगे सर mgh करेगा, कितना लीटर लाया, 200 mg, 200 लाया, g कितना है 10, h कितना है मान लीजिए, h लेकर आया आपका 10, तो आपका w कितना हो गया, w हो गया आपका 20,000, ठीक है, w हो गया ये, ओके। अब कहा सर 10 सेकंड में लेकर आया है इतना, ठीक है, 10 सेकंड में लेकर आया बाई, तो P इज इक्वल W/T लगा दिया हमने, तो 20,000 डिवाइडेड बाई 10 सेकंड, ये करें कितना आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो इसकी पावर कितनी हुई, 2,000 mgh लगाया हमने, ठीक है। अब ये वाला पंप लेके आया 150, ये वाला पंप लेकर के आया 150, तो इसके लिए m कितना हो जाएगा, m हो जाएगा 150, ठीक है। ऊंचाई सबकी इतनी कितनी 10, तो 150 इंटू 10 बाई 10, ये काटो कितना हो जाएगा, 150 लीटर, 1,500 लीटर, पहले 1,500 था ना यहाँ पे। सेम समझिए इस बात को, कहने का मतलब ये है जो पंप सेम ऊंचाई से किसी भी वाटर को नीचे से लेकर के ऊपर तक आएगा, जो ज़्यादा पानी लाएगा उसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होगी, जो कम पानी लाएगा उसकी इफ़िशियंसी कम होगी, ठीक है। दक्षता समझ लीजिए या पावर कह लीजिए। जैसे आपने एक टाइम पर अपने नीचे वाले फ्लोर से अपने ऊपर वाले फ्लोर पर 10 बाल्टी पानी को चढ़ा दिया, और आपकी छोटी बहन ने एक ही बाल्टी पानी चढ़ाया, तो इसका मतलब ये है कि वो कम इफ़िशियंट है, आप ज़्यादा इफ़िशियंट है। तो इफ़िशियंटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इफ़िशियंसी का फॉर्मूला हो जाएगा, इफ़िशियंसी क्या हो जाएगा, आउटपुट, क्या आउटपुट पावर, ठीक है ना, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। बताओ कोई दिक्कत। अब इफिशियंसी हो गई, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से, किसी से भी रिप्रेजेंट कर दो। अब परसेंटेज दिखाना तो परसेंटेज कर लो, कितना हो जाएगा, आउटपुट बाय इनपुट पावर, पावर पावर इंटू 100 कर दो बस, ठीक है। अब अगर आप इस मशीन की इफिशियंसी निकालेंगे तो कितनी आएगी, जो देखो आउटपुट कितना दिया था, 200 वाट दिया था आपने, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2000 आया आपका, 2 कट गए, 1/10 कितना आया, 0.1, क्या है बताइए, 0.1 क्या है ये, इफिशियंसी। ये कितना, अच्छा 100 भी नहीं किया, ये कर दीजिए, 10% आ जाएगा। तो 10% इस इंजन की इफिशियंसी है, 10% इस इंजन की इफिशियंसी। दूसरा क्वेश्चन समझिए एक बार फिर से, एक ऑब्जेक्ट है, इसी में क्लियर कर दे रहे हैं, इसी को क्लियर करते हैं, यहीं पे लिखते हैं ना, समझ में क्लियरली आ जाएगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन आने के चांस है, ठीक है, तो इसको सही से समझिए, और इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो धुआं धुआं कर दीजिए, और ये जरूर कहिएगा कि सर ने बताया था। कहेंगे सर ये तो 9th वाला सवाल बताया दे रहे हैं आप, है ना, क्यों 9th वाला है बउआ, बताओ, बोलो यार क्या मामला है। तो एक आपके पास इंजन है, ठीक है, जो 10 सेकंड में एक इंजन है जिसकी इफिशियंसी कितनी है, इफिशियंसी पावर है 20%, ठीक है। एक इंजन है जिसकी इफिशियंसी पावर कितनी है, 20%। अभी देखिए मजा आएगा आपको। एक इंजन है जिसकी इफिशियंसी पावर है 20%, ठीक है, 20%, ठीक है, और 10 सेकंड में सारी वैल्यू लिखी जाइए, 10 सेकंड में 50 किलोग्राम पानी को, ठीक है, वाटर को
20 मीटर ऊंचाई तक पहुंचाता है, ठीक है, 20 मीटर ऊंचाई तक पहुंचाता है और 20% उसकी इफिशियंसी है, 20% उसकी इफिशियंसी है। तो बताइए कि उसको इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। क्वेश्चन समझ आया है कुछ? अब देखिए इसके पास इनपुट एरिया है सारा का सारा, तो यहाँ पे जी कितना हो जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो पहले निकालिए एम जी एच, तो ये हो गया एम जी एच कितना हो जाएगा 10 10 कितना हो जाएगा 1000। ये क्या हो गया डब्ल्यू, डब्ल्यू से क्या हो जाएगा एम जी एच, ठीक है ना, डब्ल्यू हो गया ये। अब पावर निकाल दीजिए, पावर इनपुट W बाई टी कितना हो जाएगा 1000 बाई कितना है 10 सेकेंड इज इक्वल टू 100 वाट, ठीक है, ये इनपुट है। एफिशिएंट कितना है 20%, 20 कितना परसेंट कितना होता है 1/5 होता है, ठीक है ना। 20% मीन्स 20/100 इज इक्वल टू, काट दो उसको 1/5 हो जाएगा, इज इक्वल टू पावर आउटपुट, ठीक है, आउटपुट के लिए, ठीक है, इनपुट आउटपुट, हाँ ठीक है। तो इनपुट कितना दिया है हमने 100, कुछ मिस्टेक हो गई क्या 5 20 पावर आउटपुट देगा 20 वाट। मतलब क्या है इसका समझिए, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इतनी आउटपुट दे रहा है, ठीक है, और इनपुट इतना है, इसका इनपुट एरिया इतना इनपुट दे रहा है, इफिशियंसी इतनी थी इसकी, आउटपुट के लिए कितनी एनर्जी देगा। तो ये इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको, इस मशीन को, इस पंप को 100 वाट देंगे तो ये हमें 20 वाट काम करके देगा। 100 और 20, क्लियर समझते रहिए बात को। 100 और 20 का अगर वो निकालेंगे परसेंटेज तो कितना हो जाएगा 1/5 मतलब 20%। यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। हालांकि हमें ये पूरा क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं थी, जब यहाँ पे एफिशिएंसी इतनी लिखी हुई है 20%, तो हम सीधे निकाल के यहाँ बोल सकते थे कि भैया 20% आपका आएगा, 20 वाट आएगा, क्योंकि एफिशिएंसी दी हुई, ठीक है, एफिशिएंसी दी हुई थी, हमें ये निकालना था, ये निकाला है, काम खत्म है। तो इनपुट और आउटपुट में यही रिलेशन होता है। यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे जो फटाफट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी कभी क्वेश्चन को घुमाने के लिए आपसे ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है 100, ठीक है ना। पहले इसको साफ करिए फिर आगे चलते हैं, है ना, समझते रहिए। बहुत ही ज़्यादा कोई नहीं है इसमें, ये बहुत ही हलवा हलवा वाले क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछे गए हैं आपसे। पता है प्रॉब्लम क्यों हो जाती है? प्रॉब्लम इसलिए हो जाती है क्योंकि बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज ये हो जाते हैं क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी रहती है और गुणा भाग करने में उनका गलत हो जाता है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं रहती। तो आपको क्या करना है, आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रैक्टिस नहीं करेंगे प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्द और सारी प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। अच्छा इसके आगे देखिए और क्या इसमें करना है अब आपको। इफिशियंसी वाले में सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको, या 1 HP पूछ लेगा आपसे, 1 HP वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, ज़्यादा नहीं पूछेगा क्योंकि ज़्यादा टफ की कोई ज़रूरत नहीं है ना। ओके थोड़ा पानी पी लिया जाता है फिर चलते हैं ना। तो एनर्जी के लिए जैसे मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ तो मेरी एनर्जी लॉस हो रही है, जितनी एनर्जी मेरे अंदर है क्या मैं सारी की सारी आपको दे पा रहा हूँ? नहीं। तो इसका मतलब ये है जो इफ़िशियंसी होती है वो 1 नहीं हो सकती कभी भी, 1 से हमेशा कम रहेगी। 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.98 तक हो सकती है पर 1 नहीं हो सकती। 1 तभी होगी जब क्या होगा बताइए, आइडियल कंडीशन होगी।
जब आपकी आइडियल कंडीशन होगी तभी आपको क्या मिलेगा, तभी आपको मिलेगी ये पूरी की पूरी बर्फी। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा आपको देख के। क्वेश्चन है ये, एक पार्टिकल जो है रेस्ट में है, एक पार्टिकल रेस्ट में है, ठीक है, एक पार्टिकल है रेस्ट में, बताता हूँ क्वेश्चन पढ़ के। एक पार्टिकल रेस्ट में है जो वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है। तो आपको ये बताना है कि वन डायमेंशनल मोशन में अगर कोई पार्टिकल वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है तो उस पार्टिकल के पास में कितनी एनर्जी होगी टी के फॉर्म में। टी के फॉर्म में रिलेशन है एक छोटा सा, तो समझिए इसको। आपके पास में एक पार्टिकल है जो वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है, तो यहाँ से वो यहाँ तक जाएगा। मान लिया उसकी यहाँ पर वेलोसिटी थी u, यहाँ पर हो जाएगी v फाइनल, तो एक्सेलरेशन इसका हो जाएगा a इज इक्वल, या फाइनल वेलोसिटी v फाइनल इज इक्वल u प्लस at हो जाएगा। यहाँ पर इनिशियल 0 रहेगा, यहाँ पे t रहेगा, तो v कितना हो जाएगा, at हो जाएगा। समझते रहिए, ठीक है। पावर होता है W/T होता है और FV भी होता है, अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। F इज इक्वल MA होता है और V इज इक्वल हो जाएगा AT, तो यहाँ से आ जाएगा MA² T, तो P के इक्वल क्या हो जाएगा, P प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक पार्टिकल रेस्ट में है, वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है, करना उसने स्टार्ट किया है, तो पावर और समय, पावर और टाइम के बीच में कैसा रिलेशन होगा। ऑप्शन ऐसा होगा P प्रोपोर्शनल टू 1/T, सभी लोग इसे टिक कर देंगे। फिर P प्रोपोर्शनल टू T, ये सही है आपका, ठीक है, ये वाला सही है। फिर C रहेगा P प्रोपोर्शनल टू 1/T², और चौथा रहेगा P प्रोपोर्शनल टू कोई नहीं। क्लियर है, समझते रहिए बात को। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है ऐसे, और एक क्वेश्चन इसका ऐसे बन सकता है कि वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है पार्टिकल, और करने के साथ में उसके पास में जो पावर है और एक्सेलरेशन है, उन दोनों के बीच में कितना रिलेशन रहेगा, तो a² का रहेगा, पावर और इसके बीच में, ठीक है। ये इक्वेशन कहाँ से आई, तो ये मोशन के इक्वेशन से, आपको फिर से मैं याद दिला देता हूँ। v इज इक्वल u प्लस at की इक्वेशन होता है, ठीक है। एक इक्वेशन होता है v² इज इक्वल u² प्लस 2as होता है। एक इक्वेशन होता है h इज इक्वल ut प्लस हाफ gt², ठीक है। यहाँ पर g लिख लीजिए, यहाँ पर भी g कर लीजिए। ये ग्रेविटेशनल के लिए हो जाएगा, मोशन के लिए यहाँ पर a कर देंगे, उसके लिए g कर देंगे, ठीक है, प्लस माइनस का चेंजेस करके बाद। तो ऐसे करके यहाँ पर कई सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। और एक क्वेश्चन अच्छा बताता हूँ आपको, कहाँ चला गया भाई, हाँ ये देखिए क्वेश्चन है आपका। एक ऑब्जेक्ट है एक ऑब्जेक्ट है जिसकी पावर दी हुई है, ठीक है, और उसमें से डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना है, तो इसमें मतलब क्या है, देखिए P इज इक्वल होता है आपका MAV, ठीक है ना। अगर हमें इक्वेशन दी हुई है ये MA, और ये हो जाएगा आपका dx/dt, P हो जाएगा P dt इज इक्वल टू MA dx। समझते रहिए बात को, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा इसको, इस वाली चीज़ को बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। हमने क्या किया है कि एक पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है, छोटा सा पार्टिकल है जिसके पास में ये इतनी डिस्प्लेस्ड हुआ है x, ठीक है। डिस्प्लेस होने के लिए इसने t टाइम लिया है, तो हमने छोटा सा टाइम जो ले लिया dx ले लिया, टाइम ले लिया dt, dx/dt। अब हमें यहाँ पर दो इक्वेशन दिए हैं। एक इक्वेशन दिया है a इज इक्वल x² प्लस 2x, ठीक है, इतना दिया हुआ है। एक्सेलरेशन इस कंडीशन में हो रहा है, तो हमने इसकी वैल्यू को यहाँ पुट किया और p इंटीग्रेशन किया dt इज इक्वल टू mx² प्लस 2x, और ये किया dx। डिस्टेंस दी है 0 to 2,
तो ये हो जाएगा आपका पी टी इज इक्वल टू एम, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x स्क्वायर बाई 2, और ये जाएगा कितना, 0 से 2 जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पी टी इज इक्वल टू एम, अपर लिमिट रखेंगे कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा पहले तो 8/3 प्लस का कितना जाएगा 4 और तो 0 रहेगा पर यूनिट टाइम पर, ठीक है। पर यूनिट टाइम पर आपको कितना, सॉरी ये क्या बता रहा हूँ, पर यूनिट टाइम पर एक मिनट वैल्यू कितनी आ गई इसकी, आ गई p इज इक्वल, सॉल्व कर लीजिए 12 20 20/2 है ना, हो जाएगा m/t और कितना हो जाएगा 20/3। अब ये तो हमारा डिविजन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा ये गया था कि इसमें कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है। अगर एक पार्टिकल के पास में एक्सेलरेशन इतना 0 से 2 दिया हुआ है और हाँ इतना दिया हुआ है, तो उसमें कांस्टेंट कितना आएगा। अब बहुत सारे लोगों ने सोचा कि इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पे एक बार रखेंगे, एक बार इसको यहाँ पे रखेंगे, दोनों को सॉल्व करके सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा, तो 0, फिर कितना आएगा 4 + 4 कितना आएगा 8, ठीक है। 20/3 तो कभी नहीं आने वाला था। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस चीज़ को समझिए कि क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमा के पूछेगा तो यहाँ से पूछ सकता है, वरना यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनने वाले। आपको सिर्फ पावर में यही याद रखना है, यही आपसे पूछा जाएगा, इफ़िशियंसी पूछ ली जाएगी, इफ़िशियंसी क्वेश्चन याद रखिएगा मेरे हिसाब से। तो बाकी इसके ऊपर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो मैं आपको प्रैक्टिस में वो करवा दूंगा। अगर चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना प्यार ऐसे ही देते रहें और कमेंट करना ना भूलें। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।